जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कंगना रनौत इन दिनों अपने विवादास्पद बयान के कारण काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बनी हुई है। उन्होंने जो बयान दिए हैं वो बयान कुछ इस तरह के हैं कि उनको सुनने वाला कोई भी उनको कटघरे में खड़ा कर सकता है। लेकिन कंगना रनौत के फ़ैन फॉलोइंग भी इतनी तगड़ी है कि कई लोग उनकी बातों को सही भी बोल रहे हैं, उनकी बातों से इत्तेफाक भी रखते हैं। वहीं कई लोगों का कहना है कि भाई जो बातें कंगना ने कही हैं ये बात हर कोई सोचता है, बस बोलता इसलिए नहीं क्योंकि इस देश में बोलना गुनाह हो जाता है। उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले वीर भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में भी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि इन लोगों को वो सपोर्ट महात्मा गांधी से नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। अब इस बात के ऊपर ही बवाल खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र के एक मंत्री ने इनको नचनिया तक कह दिया कि भैया उनकी बातों के ऊपर ध्यान कौन देता है। वहीं भाजपा के भी कई लोग हैं जो कि कंगना से किनारा कर रहे हैं और कई लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि भैया आपको पद्मश्री लौटा देना चाहिए। तो कंगना ने कुछ सवाल पूछे थे, उन सवालों के जवाब देने वाले के उत्तर में उन्होंने कहा था कि भैया इन सवालों को जवाब दे देगा तो मैं पद्मश्री लौटा दूंगी। लेकिन अब सुभाष चंद्र बोस की बेटी ने कंगना को लेकर बयान दिया है और उन्होंने अपनी बात रखी है। कंगना रनौत के महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस को लेकर दिए गए बयान से नया घमासान शुरू हो गया है। इस बीच कंगना के बयान पर सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता की प्रवृत्ति काफ़ी जटिल थी और गांधी जी को लगता था कि वो नेताजी को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मेरे पिता सुभाष चंद्र बोस गांधी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। अनीता बोस ने कहा कि मेरे पिता के अंदर अपने काम को लेकर गांधी की प्रतिक्रिया के बारे में उत्सुकता रहती थी। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक कंगना रनौत की उस टिप्पणी पर अनीता बोस की प्रतिक्रिया ली गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि गांधी और नेहरू दोनों ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों को सौंपने के लिए तैयार थे। कंगना के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अनीता ने कहा कि यह बात खारिज नहीं की जा सकती कि नेताजी और गांधी दोनों ही हमारे हीरोज हैं। उनके योगदान से ही देश को आज़ादी मिली थी, एक के बिना दूसरा संभव नहीं है। अनीता बोस ने आगे कहा कि कांग्रेस के कुछ सदस्यों को यह जरूर लगता था कि केवल अहिंसा की नीति से ही देश को आज़ादी दिलाई जा सकती है। नेताजी और इंडियन नेशनल आर्मी का उस वक्त आज़ादी में अहम योगदान था। हालांकि ये दावा करना भी गलत होगा कि सिर्फ नेताजी और आर्मी की बदौलत ही देश को आज़ादी मिली थी। गांधी और नेताजी ने सभी को आज़ादी के लिए प्रेरित किया था। मतलब सीधी सी बात यह है कि यहाँ पर कई सारी बातें हैं जो कंगना रनौत के खिलाफ होती जा रही हैं। वहीं जो ये बयान सुभाष चंद्र बोस की बेटी ने दिया है ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में भी इस बात को लेकर संशय है, क्योंकि जिस तरह का जवाब उन्होंने दिया है वो जवाब अपने आप में ही कई सारी बातें क्लियर भी कर देता है और कई सारी बातों के ऊपर धूल भी रहने देता है। तो ऐसे में ये सवाल और भी ज़्यादा प्रगाढ़ रूप से निकल कर अब सामने आएंगे कि भाई आखिर जो बातें कंगना रनौत ने कही हैं उनमें गलत क्या है और उनमें सही क्या है, और अगर सही है तो सही को कैसे प्रूव किया जा सकता है, और अगर गलत है तो क्या कंगना रनौत के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।